हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आज हम बात करेंगे ईरान के करेंसी के बारे में। तो करेंसी के बारे में जानने से पहले थोड़ी चीज़ें हम ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इसकी कैपिटल तेहरान है और ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर हसन रूहानी हैं। इनका नेशनल डे 11 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन का दिन है, 1979 में हुआ था। ईरान अपना बॉर्डर अफ़गानिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, इराक, पाकिस्तान, टर्की, तुर्कमेनिस्तान के साथ शेयर करता है। अब आइए जानते हैं इसके नए करेंसी तोमान के बारे में। तो हाँ, ईरान ने अपना नया करेंसी तोमान को बना दिया है। तो इसके पीछे की वजह जानते हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम की पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। विद इन्फ्लेशन रैवेजिंग करेंसी, ईरान इज चेंजिंग नेम्स एंड नंबर्स। दोस्तों, हम जान चुके हैं कि ईरान ने करेंसी का नाम रियाल से तोमान कर दिया है, बट नंबर का क्या मैटर है एक्चुअली। जो यहाँ पे आप फोटोज़ देख रहे हैं, ये फ़ोटो ईरानी रियाल की है जिस पे 10,000 लिखा हुआ है। तो ईरान सरकार क्या कर रही है कि जो इसमें 4 जीरो हैं, इन 4 जीरो को स्लैश करके इसको 1 तोमान बनाया जाएगा। मतलब कि जो पहले 10,000 रियाल हुआ करते थे, अब वो 1 तोमान होगा। इसके पीछे की वजह है द रियल यूनिट ऑफ करेंसी विच हैज़ लॉस्ट मच ऑफ इट्स वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर विल बी रिप्लेस्ड बाई द तोमान विच द गवर्नमेंट सेज विल बी वर्थ 10,000 रियाल। 1 तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर होगी। आइए जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। इस तोमान विल बी वर्थ 10,000 रियाल्स अंडर द न्यू सिस्टम सिंस 2018। जैसा कि ट्रंप सरकार ने 2018 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया था, उसके बाद ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए थे और यूएसए ने पूरी दुनिया पे भी सैंक्शन लगाए थे कि आप ईरान के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते। ईरान से बहुत सारे कंट्रीज़ ने तेल खरीदना बंद कर दिया था, जिसमें कि इंडिया भी है। इंडिया आज ईरान से ऑयल इंपोर्ट इंडिया का पूरी तरीके से बंद है, जबकि इंडिया ईरान का 3rd ऑयल इंपोर्टर है। तो आप सोच सकते हैं कि ईरान के इकनॉमी पे और करेंसी पे कितना बुरा प्रभाव पड़ा होगा। द वैल्यू ऑफ ईरान करेंसी वी कैन सी हियर हैज़ फॉलन बाई रफली 60%। ईरान की करेंसी रफली 60% से गिर चुकी है। तो आपको अगर सिंपल डेफिनेशन या सिंपल एग्जांपल से मैं समझाऊं, तो जहां आपको 100 ईरानियन रियाल देने होंगे, अब आपको 160 देने पड़ रहे होंगे। तो ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है करेंसी पे। उसके बाद द थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे दिया हुआ, उसमें हम देख सकते हैं कि करेंसी जो है उसकी 3500 टाइम्स, मतलब 3500 गुना डिवैल्यू हो चुकी है 1971 से। तो ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं था ये करने के अलावा। सो ईरान ने अपने 10,000 रियाल जो थे उसको 1 तोमान के बराबर कर दिया। तो इसके पीछे की वजह क्या है? वाई हैज़ इट बिन डन? स्लैशिंग द एक्स्ट्रा जीरो वुड, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्लैशिंग द एक्स्ट्रा जीरो वुड वास्टली सिंप्लीफाई द फाइनेंशियल कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, जहां आपको 10,000 ईरानियन रियाल देने होते थे, अब उसके बदले में आपको 1 तोमान देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ईरानियन शॉपर्स के लिए ये एक इजी टास्क हुआ कि जहां आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते थे, वहां आपको 10 तोमान दे देने से आपका काम चल जाएगा। तो आपके कैलकुलेशन में और लोड कैरी करने में वहाँ के शॉपर्स के लिए बहुत इजी होगी, अपने परचेजेस को आसान बनाने में। तो ये एक इसके पीछे वजह है। दूसरा वजह जो ईरान की सरकार बता रही है, उसमें इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी देश के करेंसी के साथ। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन वी कैन सिंपली डिफाइन इट एज अ डिवैल्यूएशन ऑफ योर करेंसी। आपकी करेंसी में जो डिवैल्यूएशन होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ये मेजर फॉर्म में 2 तरीके के हो सकते हैं, पहला कॉस्ट पुश एंड दूसरा डिमांड पुल। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर एक एग्जांपल दे के मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि जिस पेन को खरीदने के लिए आप कल 10 रुपये पे करते थे, आज उसके लिए 100 रुपये पे करते हैं। मतलब कि कल की 10 रुपये की वैल्यू आज 100 रुपये हो गई है। आज हमें उसके बदले में
₹100 देना पड़ रहा है, तो इसी को डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ऑन मंडे द रियाल्स एक्सचेंज रेट वाज $1,56,000। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ईरानियन रियाल कितनी डिवैल्यू हो चुकी थी और ईरान के सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसके 4 जीरो को स्लैश करने के अलावा। Eliminating the 4 zero is a necessary action to simplify financial transaction, and Iran government spokesman Ali Rabi said in a ट्विटर पोस्टिंग, उन्होंने कहा कि ये नेसेसरी एक्शन करना ज़रूरी था टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिंप्लीफाई मतलब कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितने भी हो रहे थे उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा रियाल देना पड़ रहा होगा उनको, तो उसके बदले उन्होंने ये एक अच्छा ऑप्शन सोचा कि इसको 4 जीरो स्लैश करके हम उसको एक तोमान बना देते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ईजी करते हैं। दोस्तों सेकेंड पॉइंट में हम देख सकते हैं द गार्जियन काउंसिल, अ बॉडी ऑफ कंजर्वेटिव क्लरिक्स। ये क्लरिक्स ऐसे कंजर्वेटिव क्लरिक्स वहाँ के ईरान में पार्लियामेंट को कहीं ना कहीं सुपरवाइज करते हैं। इनके बिना रेटिफाई किए, इनके बिना अप्रूवल के कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो इनके अप्रूवल के बाद ही सेंट्रल बैंक के पास ये प्रपोजल जा सकता है और सेंट्रल बैंक के पास उसके बाद 2 साल होंगे इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और रियाल को हटा के तोमान को इशू करने के लिए। इसके बाद ईरानियन करेंसी डिक्लाइन शार्पली आफ्टर ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979। एक्चुअली ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ही कहीं ना कहीं रिलीजियस गवर्नमेंट ईरान में आई, जो कि बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री ने जिसको सपोर्ट नहीं किया। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये ईरान के लिए बहुत ही एक गलत डिसीजन था और इसने ईरान के करेंसी को डिवैल्यू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम यह मान सकते हैं कि ईरानियन रिवॉल्यूशन का होना और रिलीजियस गवर्नमेंट का आना भी ईरान की करेंसी के लिए अच्छा नहीं रहा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।